अगर मैं किसी रिसेंट इंडियन फिल्म की रिलीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था तो वो थी KGF चैप्टर 2, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मी इट वाज नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। तो KGF चैप्टर 2 का सबसे बढ़िया पॉइंट है फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट। विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी दोनों ही हाई लेवल के हैं और KGF चैप्टर 1 की ही तरह चैप्टर 2 में 2-3 नैरेटिव्स एक साथ चलते रहते हैं, which was slightly confusing but it looked good। और दूसरा बढ़िया पॉइंट है फिल्म के लीड यश का लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टराइजेशन। KGF चैप्टर 1 में उनका कैरेक्टर थोड़ा रियल और इमोशनल था, बट चैप्टर 2 में उनके कैरेक्टर को एकदम फियरलेस और रूथलेस सुपर हीरो टाइप प्रेजेंट किया गया है। और यश ने भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया है और अपने एटीट्यूड और मैनरिज्म से इंप्रेस किया है। बट सैडली फिल्म के विजुअल ट्रीटमेंट और रॉकिंग स्टार यश के अलावा मूवी में कुछ ज्यादा खास नहीं है। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करता है फिल्म का स्क्रीन प्ले। KGF पार्ट 1 में काफी अच्छे सीन्स थे, लाइक यश का ट्रैफिक रोक कर रोटी पकड़ाने वाला सीन, बिल्डअप के साथ लास्ट फाइट सीक्वेंस और एंडिंग तो एकदम आइकॉनिक थी। बट चैप्टर 2 में ये सब मिसिंग है। कुछ सीन्स तो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी अंडर ग्रेजुएट फिल्म स्टूडेंट ने लिखे हैं। यश के फादर वाला पार्ट एकदम वाहियात था। फिल्म के माचोइज्म को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करी है, बट इट फॉल्स फ्लैट। चैप्टर 1 में भी भर भर के हीरोइज्म था, बट यहां ये सब जबरदस्ती का लगता है और थोड़ा बहुत इलॉजिकल भी। लाइक यश की मां का कैरेक्टर काफी ओवर एग्रेसिव और कम इमोशनल दिखाया गया है और उनकी बातें भी एकदम सेंसलेस लगती हैं। फिल्म बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक भी है, लाइक रॉकी की प्रजा सारे टाइम उसके गुणगान करती रहती है, लाइक रॉकी ये रॉकी वो, रॉकी से डर के रहो, रॉकी मार डालेगा, और ये सब क्रिंज की सारी लिमिट्स क्रॉस कर डालता है। फिल्म में यश हीरोइन को इंसल्ट करते रहते हैं, पर कोई और हीरोइन को कुछ बोल दे तो वो उनको शूट कर डालते हैं और उनके हाथ काट डालते हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट कुछ लेट 80s या अर्ली 90s की फिल्मों में होता था। यश के अलावा सभी एक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन आधा अधूरा लगता है। संजय दत्त के कैरेक्टर का इतना बिल्डअप दिया गया है, पर उनके कैरेक्टर से कुछ ऐसा नहीं करवाया गया कि उनका खौफ दिखे। चैप्टर 1 के गरुड़ा से चैप्टर 2 के अधीरा को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दो रवीना टंडन कैरेक्टर वॉज वेल रिटर्न, बट वो एक PM थी और कोई भी उन पर चिल्लाने लगता था या फिर उनके ऑफिस में उन्हें इंसल्ट कर देता था। अदरवाइज बोथ हर रोल एंड एक्टिंग वर टेरिफिक। प्रकाश राज एज अ नरेटर वाज ओके, बट अनंत नग्स वॉइस वाज द सोल ऑफ द फर्स्ट फिल्म। श्रीनिधि शेट्टी के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था, बट फिल्म का सीन जब लाइट चली जाती है एंड शी टॉन्ट्स यश अबाउट इट और फिर यश अपनी जो अमीरी का नमूना दिखाते हैं, वाज अ वंडरफुल सीन। मेकर्स ने फिल्म को इंपैक्टफुल बनाने के लिए दुनिया भर के साउंड इफेक्ट्स डाल दिए हैं और बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड था कि अगर डल स्क्रीन पे आपको सुला दे तो बैकग्राउंड स्कोर आपको जगा देगा। हाँ, पर फिल्म की एंडिंग और क्लाइमैक्स बढ़िया है। यश और संजय दत्त का फाइट सीक्वेंस बैटमैन और बेन की याद दिलाता है और वुंडेड यश जब गन के साथ पार्लियामेंट में एंटर करते हैं विल डेफिनेटली गिव यू गूज़बम्प्स। और एंड क्रेडिट्स के बाद एक सीन आता है दैट गिव्स अ हिंट अबाउट KGF चैप्टर 3। तो मुझे KGF चैप्टर 2 ठीक ठाक ही लगी है, बट स्टिल ये बॉलीवुड की सो कॉल्ड एपिक्स या पीरियोडिक ड्रामा से बहुत बेटर है। और अगर आप यश के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर एंटरटेन भी करेगी। ऑल्सो आई वांट टू विश वेरी बेस्ट टू द कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री टू कीप मेकिंग मोर सच एपिक फिल्म्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन बिलो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग KGF चैप्टर 2 in the comment section. Also please subscribe to the channel for supporting us as well. Thanks for watching and take care.